मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमांगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, प्रथम तीर्थेश अनादि आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की बोले समामुनि श्री अनुयोग सागर जी महामुनि राज की, बोले पट्टाचार्योचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। नमोस्तु शासन। भव्य बंधुओं, वर्तमान कालीन इस युग के प्रथम तीर्थेश आदिनाथ स्वामी ने हमें मोक्ष का मार्ग दिखाया है। अध्रुव से ध्रुव और ध्रुव का ध्रुवत प्रकट करने का मार्ग बताया है कि हम कैसे हमारे जीवन में ध्रुव पर दृष्टि रखते हुए अपना ध्रुवत प्रकट करके इस संसार से मुक्त हो सके। क्या है वो मार्ग? ज्ञान, सम्यक ज्ञान। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं आएगा, सम्यक चारित्र भी नहीं आएगा और सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्य भगवान वट्टेकेर स्वामी मूलाचार ग्रंथ में क्या कह रहे हैं? एओ में सब सवो अपाणान दंसन लक्षणों शेषा में बहिरा भावा सव्य संजोग लक्षणा। अपाणान दंसन लक्षणों, ओहो क्या है ये? जो ज्ञान दर्शन है यही मैं और मेरी आत्मा ध्रुव सत्व है। कैसे भैया? अगर आपके घर के बाहर में अगर जल है और एक तरफ मिट्टी है तो कीचड़ किससे होगा? जल से होगा कि मिट्टी से होगा? ना जल से होगा ना मिट्टी से होगा। जल तो जल है, मिट्टी मिट्टी है। जब दोनों का संश्लेष संयोग होता है तब कीचड़ होता है। वैसे ही जब ज्ञान में बहिरंग रूप का आगमन होता है, स्त्री स्त्री अन्य बाहरी संबंधों का सब संबंध होता है। ये मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा भक्त, ये तेरा, ये मेरा। जब तक ये बहिरंग संयोग हमारे साथ में नहीं जुड़ता तब तक कर्मों का कीचड़ हमारे साथ संयोग नहीं ले पाता। ये बाहरी संयोग ही है जो हमें संसार में भ्रमण का मार्ग भटकाता है। जब जल और मिट्टी के संयोग से कीचड़ होता है तो साफ भी किससे होता है? हाँ, जैसे जल और कीचड़ से कीचड़ हुआ है मिट्टी के संयोग से, वैसे ही जल से ही वो कीचड़ साफ होता है। और जिस बाहिर भावों से कर्मों का ये जो संश्लेष हमारे जीवन में होता है, उसी ज्ञान को अंतर आत्मा में लीन करने से
कर्मों का क्षय होता है, उसी ज्ञान से कर्मों का क्षय हो जाता है। कैसे होता है अब समझिए। गौतम स्वामी जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना नहीं खिर पा रही थी, तो गौतम स्वामी को बहुत गुमान था कि मेरे से बड़ा ज्ञानी इस विश्व में कोई है ही नहीं। ओहो, क्या सोचते हैं। अब ज्ञान शून्य है कि ज्ञान अशून्य, और ज्ञान अशून्य है कि ज्ञान शून्य। क्या है, क्या कहा हमने? ज्ञान शून्य है कि अशून्य, और ज्ञान अशून्य है कि शून्य। ओह भव्य बंधुओं, जब गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में नहीं जाते, तब तक उनका मान इतना तीव्र था कि मेरा ही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी भावना भाते हैं, ऐसे विचार मन में रहते हैं। जो ज्ञान राग के साथ होता है, भौतिकताओं के साथ जुड़ा होता है, वह संसार में भोगी बन जाता है, और जो ज्ञान वैराग्य के साथ होता है वो संसार में निर्ग्रंथ योगी बन जाता है। गौतम स्वामी क्या सोचते हैं? मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भौतिकताओं की चकाचौंध उन्होंने अपने जीवन में धारण की थी, अपने मिथ्या ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान मान बैठे थे। लेकिन जैसे ही सौदर बंदे उनके पास जाके क्या कहते, एक शब्द, त्रय काल्यम द्रव्य षटकम, ये तीनों कालों में 6 द्रव्य होते हैं। जब ये सुनते हैं तो सोचते कि अरे ये क्या कहा इन्होंने, तो वो फिर उस बार कहते कि आप महावीर स्वामी के समूह शरण में जाइए। जैसे ही गौतम स्वामी महावीर स्वामी के समूह शरण में जाते हैं और जैसे मान स्तंभ का दर्शन करते हैं, उनका मान वहीं गलित हो जाता है, वही मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान परिणामित हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? आचार्य उमा स्वामी तथा सूत्र ग्रंथ में एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, बंदी के कहू परिणामी कहू च, जिसके सत्यांश अधिक होते हैं वो उसे अपने रूप परिणामित कर लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी के सत्यांश इतने अधिक थे, इतने तीव्र थे कि उनके मान स्तंभ के दर्शन करते से गौतम स्वामी का मान गलित हो जाता है, और वही ज्ञान सम्मीचीन रूप में आकर निर्ग्रंथ दिगंबर पद को धारण करके अपने जीवन में निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। वही ज्ञान था जो उन्हें जीवन में उभरने नहीं दे रहा था, और वही ज्ञान था जिससे उन्होंने कर्मों का क्षय करके अपने जीवन में निर्वाण को प्राप्त कर लिया। ओहो भव्य बंधु, सत्यांश की महिमा कितनी अधिक होती है, कितनी अधिक है। अब आप देखिए हमारे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी को, जैसे ही गुरु जी का मंगलाचरण शुरू हो, पंडाल ठसाठस भर जाता है। किसकी महिमा है? मात्र सत्यांश की महिमा है। गुरु जी के सत्यांश इतने तीव्र, इतने विशुद्ध है कि मंगलाचरण शुरू होते से ही ज्ञानी अपने आप खींचे चले आते हैं। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी के चरणों में रह के हमने जो सीखा है और जो पाया है कि विशुद्ध ज्ञान ही जीवन में कल्याण का मार्ग है। ज्ञान होना श्रेष्ठ है, ज्ञान का अहंकार होना श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञान निर्वाण करवाता है, अहंकार संसार में भ्रमण करवाता है। मान महावीर स्वरूप कर ही नीच गति जगत में। भैया जो स्वर्ण होता है, स्वर्ण देखिए ना सभी ने, स्वर्ण जो स्वर्ण होता है वो स्वर्ण की खदान से जब निकलता है
तो स्वर्ण निकलता है कि किसी चीज के साथ बाहर आता है? खदान से निकलता है ना, तो कैसे आता है बाहर? पत्थर जड़ित रहता है। स्वर्ण जो रहता है वो पत्थरों में जड़ित रहता है। जब उसके ऊपर संस्कार होते हैं, जब उसे तपाया जाता है, जब उसे कूटा जाता है, ये क्या चल रहा है? पत्थर के ऊपर कूट रहे हैं, उसे तपा रहे हैं, ये क्या चल रहा है? ये संस्कार हो रहा है। जब पत्थर पे जब संस्कार होता है तो वह स्वर्ण धातु स्वर्ण बन के 24 कैरेट का बाहर आता है। वैसे ही आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी ना जाने देश में कहां कहां भ्रमण करते हुए पूरे भारत की खदानों से ढूंढ ढूंढ के ये मंच में विराजमान 24 रत्नात्रय को ढूंढ ले आए हैं। और इन रत्नात्रय के ऊपर गुरुजी तत् प्रतिक्षण इन्हें तपाते हैं, अग्नि में जलाते हैं। कौन सी अग्नि? ये जो आप बहिरंग अग्नि समझ रहे उसमें नहीं, स्वाध्याय की अग्नि में जलाते हैं, बिहार की तपन में तपाते हैं, दिल्ली की गर्मी को सहन करना सिखाते हैं। और दिल्ली की गर्मी को सहन करने का सिखाते हैं, तभी महाराज निखर कर बाहर आ पाते हैं। और उसके बाद अगर महाराज जी से कोई गलती हो जाए तो स्वाध्याय के माध्यम से प्रवचन में हमें कूटते हैं। और जब कूटते हैं तब क्या होता है? संस्कार होता है। क्योंकि गलतियों का क्षय जब तक कूटा नहीं जा सकता तब तक प्रत्याख्यान भी नहीं हो सकता। अब ये मत सोचना कि कूटते हैं तो हम लोग नहीं, कूटते हैं मतलब संस्कार करते रहे हैं। और कूटने के बाद भी क्या करते हैं? अपने वात्सल्य की छांव में, अपने वात्सल्य के नीर में शीतलता प्रदान करते हैं। वो शीतलता जब प्रदान करते हैं, ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? ये रत्नात्रय रूपी मुनियों को निर्वाण के लिए तैयार कर रहे हैं। रत्नात्रय मुनियों को इस संसार भ्रमण से तारने के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे हमारे आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर प्रतिक्षण शिष्यों पर संस्कार कर रहे हैं, प्रतिक्षण शिष्यों पर संस्कार कर रहे हैं। ओहो भव्य बंधुओं, सोचने की बात है कि संस्कार की महिमा कितनी तीव्र है। जब तक एक छोटा बच्चा 45 दिन का होके उसके सर पे संस्कार नहीं होते, नवोकार की महिमा नहीं डाली जाती, तब तक जैनत्व के संस्कार उत्पन्न नहीं होते। और जब तक गुरु अपने हाथों से इस माथे पर संस्कार नहीं करते तब तक रत्नात्रय धारण हो नहीं पाता। आचार्य भगवान अकलंग स्वामी स्वरूप संबोधन ग्रंथ में कहते हैं, मुक्ता मुक्त ही करूपो या। क्या कहा? मुक्ता मुक्त ही करूपो या। ये जो निर्ग्रंथ दिगंबर साधु होते हैं, ये कसायों से मुक्त होते हैं, लेकिन ज्ञान से मुक्त नहीं होते। किससे मुक्त होते हैं? कसायों से, और ज्ञान से अमुक्त होते हैं। दिगंबर निर्ग्रंथ योगी इनके सत्यांश इतने अधिक होते हैं कि इन्होंने ना जाने कितने वीतरागी विज्ञान को लिख डाला है। इनके सत्यांश कितने तीव्र है कि वीतरागी विज्ञान को इन्होंने लिख डाला, और वर्तमान समय में उस पर बड़े बड़े शोध चल रहे हैं। स्वरूप संबोधन जैसा ग्रंथ आचार्य अकलंग स्वामी ने लिखा। इस भारतवर्ष को किसी ने सुन दिया है तो सर्वनंदी आचार्य ने लोक सार ग्रंथ में उसकी व्याख्या की है। ऐसे कौन से ग्रंथ, ऐसी कौन सी वस्तु तत्व की प्रणुपना जो हमारे जैन आचार्यों ने नहीं करी है, और ऐसा कौन सा ग्रंथ है
जिसका विस्तार हमारे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ने नहीं किया है। ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं बचा, और जो ग्रंथ बच जाए आप ले आइए, उसका भी विस्तार हो जाएगा। सोचिए हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर योगी का इस देश के ऊपर कितना उपकार है। और आज भी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी ने वस्तुत महाकाव्य को लिखकर इस पूरे विश्व को एक अनोखा न्याय का ग्रंथ प्रदान किया है। भव्य बंधु, हमने अभी शुरुआत में एक बात कही थी, ज्ञान शून्य है कि ज्ञान अशून्य, और ज्ञान अशून्य है कि शून्य। समझ में नहीं आया? खोलना है भैया। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब ये ग्रस्त अवस्था में थे तो अशून्य थे। जैसे ही राग की अवस्था शून्य होती है, वैराग्य की अशून्यता प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही राग की शून्यता शून्य होती है, वैसे ही वैराग्य की अशून्यता प्रारंभ हो जाती है। और जैसे ही वैराग्य की अशून्यता में चलते हुए निर्विकल्प हो जाते हैं, वैसे ही वैराग्य में शून्य हो जाते हैं। भव्य बंधु, वही रामचंद्र जी जब ग्रस्त को त्याग कर अपने जीवन में निर्गंत योगी बनकर जब ध्यान में लीन होते हैं, तो सीता जी आ जाती है देव पर्याय से कि बोले अगर इन्होंने ध्यान करके निर्वाण कर लिया तो ये मुझसे छूट जाएंगे। उनकी राग अवस्था तीव्र हो जाती है। उस सीता का रूप धारण करके आते हैं और कहते हैं कि हे स्वामी, आप ये ध्यान से हटिए, मैं पुनः आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं पुनः अपना जीवन आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। वो क्या सोचते कि अगर ध्यान टूट जाएगा तो देवगति में आएंगे, हम साथ में रहेंगे। ओहो, खेल खेल में निर्ग्रंथ योगी बना जाता नहीं, और दिगंबर योगी निर्ग्रंथ योगी बनने के बाद खेल होता नहीं। समझ में नहीं आया? खेल खेल में निर्ग्रंथ योगी बना जाता नहीं, और निर्ग्रंथ योगी बनकर खेल खेला जाता नहीं। और यही रामचंद्र जी जब ग्रस्त में थे, जब सीता का अपहरण हो जाता है, तो वो क्या सोचते हैं? कहते हैं वन वन भटकते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, जीवों से पूछते हैं, आपने मेरी सीता को देखा? आपने मेरी प्रिय को देखा? ओहो, सोचिए वही रामचंद्र जी जो ध्यान में लीन थे, लेकिन जब राग अवस्था थी तो मोह रूपी बाण सता रहा था। आज महर्षि अमोघ वर्ष ऋषि जी ने अपने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ में कहा है, मदिरे मोह जनका, मदिरे मोह जनका, मदिरा के समान इस संसार में तीव्र राग उत्पन्न वाला क्या है? स्नेह, मोह। यही है जो संसार में राग करा करके संसार में भ्रमण करवाता है। और वही निर्ग्रंथ योगी रामचंद्र जी बनकर उन्हें वो राग अवस्था नहीं सताती, मात्र बहिरंग रूप से अलग होकर अपने चित्त रूप में लीन होते हैं। कैसे? नेमीचंद स्वामी जी ने, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने अपने वहत दिव्य संग्रह में एक बात कही है, माँ चिट्ट महाजंपे माँ चिंत कि विजैन हो थिरो अप्पा अप्पा में रहो इनमें वे परम हवे जानम। ऐसे नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती अपने वहत दिव्य संग्रह टीका में कहते हैं, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, पूर्व के स्मरण को मत विचारो, बहिरंग आत्मा से दूर रहो, अंतरंग आत्मा अपने चित्त में लीन हो जाओ। ऐसे निर्ग्रंथ योगी परम ध्यान में तप कर निर्वाण को प्राप्त करते हैं।
ये भावना कि आप सभी भी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी के समूह शरण में बैठकर इस संसार से शून्य होकर अशून्य की यात्रा शुरू करें और अशून्य में लीन होते हुए ऐसे शून्य हो कि सभी सिद्धत्व को प्राप्त करे। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु आचार्य श्री। बोले परम पूज्य मुनि श्री अनयोग सागर जी महाराज की।